रिच लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। रिच लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग बस लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सच ये है कि रिच लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, बल्कि पैसे को और पैसा बनाने के लिए स्मार्ट जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। मिडिल क्लास या बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सैलरी आते ही पहले खर्च करते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन रिच लोग अपोजिट करते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर बचे हुए पैसों से लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। इसी हैबिट की वजह से उनके पास टाइम के साथ ग्रो होता रहता है। रिच लोग समझते हैं कि बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा स्लोली इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू लूज करता है, इसीलिए वो पैसे को आइडल नहीं रखते। वो अपने मनी को डिफरेंट एसेट्स में लगाते हैं, जहां से उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रेगुलर इनकम और सिक्योरिटी मिल सके। सबसे पहली जगह रिच लोग जहां इन्वेस्ट करते हैं वो है स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट। स्टॉक का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा ऑनरशिप का पार्ट खरीदना। जब कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट बनाती है और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो होता है। रिच लोग रैंडम टिप्स पर स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट, डेप्ट मैनेजमेंट, फ्यूचर ग्रोथ और मार्केट पोजीशन देखते हैं। वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर इन्वेस्टर ने भी अपनी वेल्थ का बड़ा पार्ट स्टॉक से बनाया। लेकिन रिच लोग एक ही स्टॉक्स में सारा पैसा नहीं लगाते, वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिस्क कम होता है। अगर एक कंपनी या सेक्टर्स डाउन भी हो जाए तो पूरा पैसा रिस्क में नहीं जाता। और दूसरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट जगह है रियल एस्टेट। रिच लोग प्रॉपर्टी को सिर्फ रहने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि इनकम जनरेट करने के लिए भी खरीदते हैं, जैसे रेंटल फ्लैट्स, कमर्शियल शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, वेयर हाउसेस, लैंड और लग्जरी प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट से दो तरह के फायदे हो सकते हैं, एक रेगुलर रेंटल इनकम और दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू का लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। अगर कोई रिच पर्सन एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, साथ ही हर महीने रेंट भी मिलता है। इसी वजह से रियल एस्टेट रिच लोगों का फेवरेट एसेट होता है। लेकिन स्मार्ट लोग लोकेशन, लीगल पेपर्स, फ्यूचर डेवलपमेंट, रेंटल डिमांड एंड मेंटेन कॉस्ट सब चेक करते हैं, वो सिर्फ इमोशन में प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। तीसरी जगह है बिजनेस। रिच लोग अपना पैसा सिर्फ जॉब या सैलरीज पर डिपेंड नहीं रखते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एक पावरफुल एसेट होता है, क्योंकि ये एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकता है। रिच लोग स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज, फ्रेंचाइज, ऑनलाइन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस बिजनेस और टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उनका गोल होता है कि पैसा एक ऐसा सिस्टम में लगे जो उनके बिना ग्रो हो सके। इसीलिए आप देखोगे कि मैनी रिच पीपल मल्टीपल बिजनेस के ऑनर होते हैं। एक बिजनेस प्रॉफिट दे रहा होता है, दूसरा स्केल हो रहा होता है और तीसरा फ्यूचर के लिए बिल्ड हो रहा होता है। चौथा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। हर रिच पर्सन खुद स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं होता, इसीलिए कई लोग म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड एक सिंपल फंड होता है जो मार्केट के इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। रिच लोग लॉन्ग टर्म के लिए सिप या लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें पता होता है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, कंपाउंडिंग के थ्रू पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब आपका पैसा प्रॉफिट कमाता है और वो प्रॉफिट भी फर्दर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करता है, उससे कंपाउंडिंग बोलते हैं। रिच लोग कंपाउंडिंग की पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं। पांचवी जगह है बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एसेट्स। रिच लोग सिर्फ हाई स्किल्स, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसा नहीं लगाते, वो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी रखते हैं। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेब्ट फंड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट उन्हें स्टेबिलिटी देते हैं। स्टॉक्स और बिजनेस हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। बॉन्ड से रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है और पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। रिच लोग पैसा बैलेंस के साथ साथ कैपिटल प्रोटेक्शन पर भी फोकस करते हैं। उनका गोल होता है कि पैसा ग्रो भी हो और सेफ भी रहे। छठी जगह है गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स। इंडिया में गोल्ड को ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन रिच लोग गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं रखते, वो डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिजिकल बुलियन के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का यूज पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या करेंसी वैल्यू डाउन होती है, तब गोल्ड एक हेज की तरह काम कर सकता है। लेकिन रिच लोग अपना 100% पैसा गोल्ड में नहीं लगाते, वो गोल्ड को पोर्टफोलियो का एक स्मॉल पार्ट रखते हैं। सातवीं जगह है कैश रिजर्व एंड इमरजेंसी फंड।
जो सुनने में बोरिंग लग सकता है। रिच लोग हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब है ऐसा पैसा जो जरूरत पड़ने पर जल्दी यूज किया जा सके। अगर मार्केट क्रैश हो जाए या कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो रिच लोग के पास रेडी कैश होता है। मिडिल क्लास अक्सर मार्केट क्रैश से डरता है, लेकिन रिच लोग मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस वक्त गुड एसेट्स डिस्काउंट्स पर मिल सकते हैं। इसलिए कैश रिजर्व भी एक स्ट्रेटजी होती है। 8वीं जगह एजुकेशन और स्किल्स। रिच लोग सिर्फ एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो खुद पर भी इन्वेस्ट करते हैं। बुक्स, कोर्स, मेंटर्स, सेमिनार्स, नेटवर्किंग, इवेंट्स और एक्सपर्ट एडवाइस पर पैसा खर्च करना उनके लिए एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो। बेटर डिसीजन से बेटर इनकम और बेटर इन्वेस्टमेंट्स बनते हैं। अमीर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं। वो टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस ग्रोथ, नेगोशिएशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते रहते हैं। 9th इन्वेस्टमेंट एंड नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स। ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिच लोग पावरफुल नेटवर्क बनाते हैं। उनका सर्कल उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप्स, फंडिंग, क्लाइंट्स और आइडियाज देता है। कभी कभी एक राइट कनेक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है। रिच लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट माइंडसेट पर पड़ता है। अगर आपका सर्कल सिर्फ स्पेंडिंग, गॉसिप एंड कंप्लेंट्स करता है तो आपका माइंडसेट भी बेस्टिल बनेगा। लेकिन अगर आपका सर्कल ग्रोथ, बिजनेस, इन्वेस्टिंग और अपॉर्चुनिटीज की बात करता है तो आप नेचुरली ग्रो करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिच लोग टैक्स प्लानिंग को भी सीरियसली लेते हैं। वो इलीगली काम नहीं करते, लेकिन लीगल टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो आपको टैक्स एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। मिडिल क्लास अक्सर टैक्स को लास्ट मोमेंट पर सोचता है, लेकिन रिच लोग टैक्स प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट बनाते हैं। रिच लोग एक और चीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो है हेल्थ। ये भी एक एसेट है। अगर हेल्थ खराब हो तो पैसा कोई मीनिंग नहीं रह जाता। रिच लोग जिम, हेल्थी फूड, डॉक्टर्स, रेगुलर चेकअप्स, मेंटल हेल्थ, स्लीप और फिटनेस पर भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हेल्थी बॉडी और शार्प माइंड से ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। हेल्थ पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल आता है कि क्या नॉर्मल पर्सन रिच लोगों जैसे इन्वेस्ट कर सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आपको करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। स्टार्टअप करने के लिए आप छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को अवॉइड करो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, फिर सिप, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या बेसिक इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। अमीर बनने के लिए सिर्फ हाई इनकम जरूरी नहीं, स्मार्ट मनी हैबिट्स जरूरी है। अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन रखते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगी। रिच लोग अपना पैसा उन चीज़ों में लगाते हैं जो वैल्यू क्रिएट करती है। वो लायबिलिटीज और एसेट्स का डिफरेंस समझते हैं। एसेट्स वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, बॉन्ड्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे अननेसेसरी लोन्स, एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी शॉपिंग्स या स्टेटस दिखाने के लिए की गई चीजें। रिच लोग पहले एसेट्स को बिल्ड करते हैं, फिर एसेट्स से आने वाली इनकम से लग्जरीज इन चीजों को एंजॉय करते हैं। मिडिल क्लास अक्सर पहले लग्जरी खरीदता है, फिर ईएमआई भरते भरते ही लाइफ को निकल जाती है। इसलिए अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो रिच लोगों की लाइफस्टाइल कॉपी मत करो, उनकी मनी हैबिट्स को कॉपी करो। ब्रांडेड शूज, एक्सपेंसिव फोन और लग्जरी कार देखकर इंप्रेस होने की बजाय ये देखो कि उन्होंने एसेट्स कैसे बिल्ड किए। रिच लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो रिसर्च करते हैं, एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। वो पैनिक में सेल नहीं करते और ग्रीड में ब्लाइंडली बाय नहीं करते। एंड में सिंपल बात को याद रखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा मैनेज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा कमाकर सब खर्च कर दोगे तो इनकम कितनी भी हो बेस्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप पैसा कमाकर उसका एक पार्ट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हो तो इनकम बनेगी और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।